नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार की कुशल और पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य का चीनी उद्योग फिर से सशक्त हुआ है। अब तक 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। 4 नई मिलें स्थापित की गई है, 6 बंद मिलें पुनः चालू की गई है और 42 मिलों का क्षमता विस्तार किया गया है। 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र की स्थापना की गई है। स्मार्ट गन्ना किसान योजना के माध्यम से गन्ना किसानों को पारदर्शी ऑनलाइन भुगतान और डिजिटलकरण की सुविधा मिली है। गन्ना क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है और गन्ना मूल्य भुगतान 2,90,225 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया है। उत्पादन 41.28 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में 222 चीनी मिलें संचालित हैं। देखिए, आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गरीबों किसानों के परम हितैषी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देने के लिए आमंत्रित किया हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शानदार निर्णय करते हुए गन्ना उत्पादकों के हित में बड़ा फैसला किया है। गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल वर्तमान पेराई सत्र के लिए जारी किया है। अब जो गन्ने के प्रस्तावित मूल्य हैं अगैती फसलों के 400 रुपये प्रति क्विंटल हो गए और सामान्य प्रजाति का जो गन्ना है उसका 390 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। इस प्रकार से प्रदेश के जो हमारे किसान होंगे उसमें सब किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। आप सब इस बात से अवगत हैं 2017 के पूर्व जो सरकारें उत्तर प्रदेश में कार्य की उन सरकारों ने कोई नई चीनी मिलें तो नहीं बढ़ाई, पर चीनी मिलों को बंद करने का, विक्रय करने का एक बड़ा अभियान ले रखा था और लगभग 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था लागू किया। उसके कारण लगभग 12,000 करोड़ के निवेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे और 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुई थी, जिसमें मुंडेरवा की चीनी मिल का आप नाम सुने होंगे, जिसके लिए किसानों ने आंदोलन किया था और वहाँ पिछली सरकारों ने गोलियां तक चलवाई थी। वो चीनी मिल स्थापित करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को एक बड़ा उनका सम्मान किया था, उनके भविष्य के उद्यमिता के दरवाजे खोले थे। कुल 42 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में भारी क्षमता का विस्तार किया और 8, जिनसे आप ऐसे समझिए कि 8 बड़ी चीनी मिलें लगाई जा सकती थी। जो 42 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ था उसके लागत मूल्य से 8 नई चीनी मिलें लगाई जा सकती थी, पर उन चीनी मिलों में 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र भी स्थापित किए गए और इस प्रकार से किसानों की एक बड़ी समस्या थी पर्ची वितरण की। सरकार ने उसको ऑनलाइन करके और एक केंद्रीकृत व्यवस्था करके प्रत्येक किसान को उसके माध्यम से पर्ची उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया। उत्तर प्रदेश आज के समय में एथेनॉल उत्पादन में गन्ना मुख्य स्रोत है और एथेनॉल उत्पादन में देश का पहला राज्य हो गया है, प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार 2017 के बाद एथेनॉल आसवानियों की संख्या वर्तमान में 2025 में 97 हो गई है, जबकि 17 के पहले मात्र 61 थी। आप देखेंगे कोई 36 आसवानियां नई बढ़ी है और 4 आसवानियों के प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, वो बहुत शीघ्र पूरे होंगे।
इस प्रकार लगभग एथेनॉल का उत्पादन 182 करोड़ लीटर हो चुका है। पहले क्या था एथेनॉल का उत्पादन? 2017 से पहले 41.28 करोड़ यानी 41 करोड़ था। 41 करोड़ लीटर 2017 से पहले, और 2017 के बाद वर्तमान सरकार ने उसे बढ़ाकर 182 करोड़ लीटर के उत्पादन क्षमता में ला दिया है। जहां तक गन्ना जो क्षेत्र था, राज्य सरकार ने एक विशेष प्रयास किया और उस विशेष प्रयास के कारण गन्ना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। लगभग 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। 2016-17 के मुकाबले 2016-17 में कोई 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना खेती होती थी। वर्तमान समय में वो 29.5 लाख हेक्टेयर हो गया है, यानी 9 लाख से ऊपर का गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है। गन्ना क्षेत्रफल की, हाँ मैं उस पर अभी आता हूं। विगत सरकारों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीनी मिलें थी, उनमें 1700 करोड़ की धनराशि अभी निवेशित की गई है। इस प्रकार प्रदेश में सभी क्षेत्रों की 122 यानी सहकारी क्षेत्र की और प्राइवेट क्षेत्र की जो 122 चीनी मिलें वर्तमान में संचालित है, उन संचालित चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरा स्थान रखता है। गन्ना मूल्य के भुगतान, आप सब पहले सुनते रहे होंगे, गन्ना मूल्य के लिए किसान हमारे आंदोलन करते थे। आपको ध्यान में ले आना चाहते हैं कि 2007 से 2017 यानी वो जो 10 साल का कार्यकाल था, उसमें कुल 1,47,346 करोड़ रुपए का पिछली सरकारों ने भुगतान किया था। जबकि वर्ष 2017 से अब तक वर्तमान समय तक 2,90,225 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया है, जो पिछली सरकारों की तुलना में लगभग 1,42,879 करोड़ अधिक है। वर्तमान में गन्ना किसानों की बड़ी समस्या होती थी मूल्य को लेके। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में जब बनी तो वर्ष 17-18 में गन्ना मूल्य में वृद्धि उन्होंने शुरू की और पहली बार तो 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई थी। फिर 2021-22 का जो पेराई सत्र है उसमें 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। 2023-24 में गन्ना मूल्य की दरों में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई और अभी वर्तमान सत्र में 25-26 का जो सत्र है, गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि प्रस्तावित करके किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया है। अब जो गन्ना किसान है उसको अपने गन्ने के उत्पादन का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल जो अगैती फसलें हैं और जो सामान्य प्रजातियां हैं उसका